है दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को कवर किए हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी परीक्षा में पूछे तो गए ही हैं, लेकिन ये प्रतिशत के, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, उसके वो सवाल हैं दोस्त कि जो चुनाव से संबंधित है, जिसमें होता है ना कि 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार इतना परसेंट से वोट प्राप्त किए, इतना परसेंट से जीत गए, इतना परसेंट से हार गए, तो कुल वोट कितना हुआ, कुल मतदान कितना हुआ, वैध मत अवैध मत, मतलब इन सभी से रिलेटेड एक ही वीडियो में हम कवर किए हैं। इसको देख लेने के बाद से ना आप भूल जाएंगे इस प्रकार के सवाल को और देखते ही हल कर देंगे दोस्तों। तो शुरू से लेकर इसको देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक उम्मीदवार में एक चुनाव में, ठीक है, चुनाव यानी कि चुनाव तो किसी चीज़ का होता है, विधायकी का होता है, सांसदीय का, प्रधानी का, जिसे मुखिया भी बिहार में कहते हैं, किसी चीज़ का चुनाव होता है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक, उम्मीदवार मतलब कि वोट लेने वाले, जिसको हम वोट देते हैं, तो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का, ठीक है, मतदाताओं मतलब कि जो वोट देने वाले होते हैं, मतदाताओं का 60% वोट मिला। चूँकि हम जानते हैं कि एक मतदाता एक ही वोट देते हैं, इससे अधिक नहीं देते, तो 1% एक मत, 100% 100 मत, ऐसे मान के चलिए। तो 60% वोट मिला तथा वो 4000 वोट मतों से जीत गया। हम आपको बता दें कि वोट और मत एक ही होता है, ठीक है। तो बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम सूची में है, ठीक है। तो पहले तो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक इसको देखिएगा और करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप तुरंत ही कर देंगे। देखिए, बताइए कुल कितने मतदाताओं के नाम सूची में है, यानी कि हम पूरे वोटों को संख्या जो निकाल देंगे तो वो मतदाताओं की संख्या हो जाए, क्योंकि जितने मतदाता रहेंगे उतने ही मत गिरेंगे, यानी कि वोट गिरेंगे। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। तो प्रतिशत में हम 100% मान लेंगे, ठीक है, 100% हम मान लेंगे क्या, वोट, ठीक। तो जीतने वालों को जब 60% मिल गया, जीतने वालों को कितना परसेंट मिला, 60%, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, हारने वालों को 40% मिला, क्योंकि 100 में से 60 तो मिल गया इसको, तो 40% मिलेगा। परसेंटेज है, वोट की संख्या नहीं, अभी परसेंटेज है, तो हारने वालों को 40% मिल गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि तथा वो 4000 मतों से जीत गया, जिसको 60% मिला है वो 4000 मतों से जीत गया। तो 4000 मत से कब जीतेगा, यानी कि 4000 मत इससे दूसरे वाला से पहले वाला का ज़्यादा है, इसीलिए जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। देखिए, ये पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 4000 का अंतर है, तभी तो वो जीत गया, ठीक है। तो देखिए, 60% इसका था और 40% दूसरे वालों का, हारने वालों का था, तो इसका भी हम अंतर निकाल देंगे। तो 60% 40%, और यही परसेंटेज जो है इसका दे दिया है 4000, ठीक है। कह रहे हैं फिर से, देखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। तो प्रतिशत में हम 100 मान लेते हैं, कुल 100% मान लिए, क्योंकि प्रतिशत 100 से नहीं ज़्यादा होता है। तो देखिए, उसके बाद से 100 में से 60% तो जीतने वालों को मिल गया, तो बाकी बचा 40%, तो 40% हारने वालों को मिला। लेकिन दोनों में दे दिया है कि 4000 मतों से जीत गया जो जीतने वालों में, यानी कि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना, तो यानी कि 60% इसका, 40% उसका, तो इसका 40-40 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अधिक कितना है, तो 20%। तो यही 20% जो अधिक है उतना ही तो वोट से ही जीता होगा, तो उतना वोट कितना है, 4000 है, ठीक है। तो 20% बराबर 4000। तो कह रहे हैं कि बताइए कि कुल कितने मतदाताओं के नाम सूची में थे। तो 20% बराबर 4000, तो 1% बराबर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 दूनी के 4, 200 हो जाएगा, तो 1% बराबर हो गया। तो कुल कितना होगा, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 पे फिर 2 0 बढ़ा देंगे, तो यानी कि 20000 मत हो जाएगा। तो 20000, ये ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार देख लीजिए और आगे के सवाल देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएंगे। दिया था कि 2 उम्मीदवार थे, तो हमने परसेंटेज में पूरा 100% वोट मान लिया, और जीतने वालों ने 60% प्राप्त किया, तो हारने वाले तो भाई स्पष्ट है कि 2 ही है, तो 40% प्राप्त करेंगे। तो ये 40 हैं और ये 60 हैं, तो दोनों में 20% का अंतर है। तो वहीं 20% जो अधिक पाया है जीतने वाला, तो 20% कितने वोट के बराबर है, तो 4000 वोट के बराबर है। तो 20% बराबर 4000 वोट, तो 100% बराबर पूरा वोट निकल जाएगा, ठीक है। पूरा वोट निकालने के लिए 100% कर देंगे। आगे क्वेश्चन है, देखिए ये है क्वेश्चन दोस्त कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का
56% प्राप्त हो, मतलब कि जितना वोट डाला गया है उस बूथ पे तो उसका 56% प्राप्त हुआ है और 2496 वोटों से जीत गया। ठीक है, यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है। तो देखिए पहले तो हम फिर करेंगे वैसे ही कि टोटल मान लेंगे 100%। ठीक है, टोटल 100%, तो जीतने वाले 56% प्राप्त किया है। इधर देख लीजिए, जीतने वाले 56% प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना करेगा, 100 में से 56 घटाएंगे तो 44%। 44% हारने वाला प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस, मतलब दोनों का अंतर दे दिया है मेरा 2496। ठीक है, 2496 दिया है ना, 56% जीतने वाला और माइनस 44% हारने वाला, तो इस दोनों का अंतर दे दिया है 2496, इसीलिए हम माइनस किए। तो देखिए इसका दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 12%। 12% हो गया, तो 12% क्या होगा बता रहे हैं आपको। 12% जो है, 12% जो है यहाँ पे निकल जाएगा, तो 12% बराबर 2496। ठीक है, 12% बराबर क्या हो जाएगा, 2496। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया है कि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% ही मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं, यानी कि 100% पे हम माने हैं, लेकिन कितना डाले हैं, 64% ही, तो हम 64 का 12% पहले निकाल देंगे। ठीक है, 64 का जो है 12% हम निकालेंगे, तो देखिए 64 का 12% बराबर 2496, क्या हो जाएगा, 2496। तो यहाँ से अब 100% बराबर हम निकाल देंगे कि 100% बराबर कितना वोट हुआ। ठीक है, तो 100% बराबर अगर वोट हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना 2496। ध्यान से देखिएगा, अब डाटा में ये 100 जो है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये 64 गुणे 12 हो जाएगा, 64 गुणे 12। तो इससे कटा दीजिए 12 से इसको, 12 दूनी 24 और 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाकर 12 8 96। देखिए 64 से ये कटता है कि नहीं, तो 8 से पहले कटाइए, 8 दूनी 16, 8 छक 48 और 8 अट्ठाईस 64 हो गया। तो कितना बचा देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 गुणे 100 बटे 8, 8 बचा। तो फिर हम कितना से कटाएंगे, 4 से अगर कटाएंगे तो कितना होगा, 4 से अगर कटाएंगे तो देखिए 4 से ये 25 बार में और ये 2 बार में, यहाँ पे 13, देखिए 13 बचे, 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 32 हुआ, 325 हुआ। तो ये 325 मेरा कितने % के बराबर है, 1% के बराबर 325 आया है ना। तो 100% बराबर करेंगे, अब टोटल निकालेंगे तो 32,500, 32,500, यानी कि ए नंबर सही होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें उकताने की कोई बात नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ, तो 56% तो हम मान लिए, और कह रहे हैं कि 2496 वोटों से जीत गया, यानी कि हारने वाला जब 2 ही उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो जब 2 ही उम्मीदवार हैं तो हारने वालों को 44% मिला है ना। तो 44% जब मिला है तो 12% बराबर इन दोनों का अंतर, मतलब कि कितना अंतर से, तो 12% के अंतर से, तो इसका अंतर दे दिया है 2496। लेकिन चूंकि हम ऊपर वाले में 100% मान के चले, लेकिन इसमें क्या कहें, केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं। 100% तो हम बाद में लेंगे कि कितने मतदाताओं की संख्या, तो मतदाताओं की तो संख्या पूछ रहा है, वोट की संख्या पूछता नहीं तो 64% पे ही निकाल देते, तो मतदाताओं तो 100% होगा। 64% पे पहले निकालेंगे तो 64 का 12/100% बराबर 2496। तो यहाँ से सभी को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1% बच जाएगा, तो 1% बराबर यहाँ पे आ गया 325, तो 100% बराबर 32,500 आ गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन अगर बात करें तो देखिए आगे का क्वेश्चन है दोस्त कि एक चुनाव में, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा वह 8000 मतों से चुनाव को जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या है। चुनाव में जो डाले गए मत हैं उसकी संख्या क्या है, तो पहले तो हम 100% मान लेंगे टोटल।
100% मानेंगे तो ये 55% उसको प्राप्त हुआ है, 55% प्राप्त हुआ है। तो कितना प्राप्त नहीं हुआ है, 100 में से घटाएंगे तो 45% उसको प्राप्त नहीं हुआ है। तो यही है वो 8000 के बराबर, दोनों का अंतर 8000, मतलब जितना से जीता वो तो अंतर हो गया, तो 8000 के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, 10% बराबर 8000 हो गया ना, 10% बराबर 8000 यहाँ पे हो गया। तो 10% बराबर जब 8000 हुआ तो यहाँ से अगर 100% का निकालेंगे, ठीक है, 100% का निकालेंगे तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 8000 पे, यहाँ जो है 8000 पे 2 जीरो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, समझना है आपको कि जब 100% टोटल हम माने हैं तो इसमें पूछा है कि चुनाव में डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, चुनाव में कितने प्रतिशत मत डाले गए हैं। तो हम तो 100% निकाल लिए कि ये इतना 8000 पे 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है, 8000 पे कितना जो जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे, ये 10% बराबर इतना निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो सॉरी दोस्त, यहाँ पे तो 10% बराबर 8000 है, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 80000 होगा, एक जीरो अलग से बढ़ गया था। तो ये 100% बराबर 80000 है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि 20% मत अवैध हो, तो मतलब कि जो 20% मत हैं वो अवैध हैं, तो टोटल तो 100% का हम निकाल दिए हैं, लेकिन 20% जो है मत वो क्या है, अवैध हैं। तो क्या बच गया, 80% ही। तो 80 ये वैध मत निकला है अभी मेरा, ठीक है, वैध मत निकला है। तो 80% जो निकला है, ये 100 में से 20 घटा देंगे तो 80%, तो यहीं 80% इसी के बराबर होगा, 80% वैध मत होगा ना, और ये वैध मत ही निकला है। तो 80% बराबर 80000 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, मतलब कि वैध मत और अवैध मत, ठीक है, वैध मत और अवैध मत कितना होगा। तो देखिए जब 80% हो गया तो 80% बराबर 80000, तो 20% और अगर जोड़ जाएगा तो 20% बराबर 20000 हो जाएगा ना, 20000। तो कह रहे हैं कि वैध एवं अवैध मतों की संख्या, देखिए सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो ये 80% बराबर 80000, तो 20% बराबर 20000। तो देखिए वैध और अवैध मत दोनों को योग करेंगे तो 80% और 20%, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80000, 20000, 100,000, मतलब कि 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। फिर से अगर देखते हैं तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, तो हारने वाला तो स्पष्ट है कि 45% प्राप्त किया होगा, और वो दोनों का अंतर दे दिए हैं 8000। तो 10% बराबर कितना हुआ, 8000। तो हम 100% मतलब कि मान लिया है क्या कि वैध मत है 100%, वैध मत को 100% मानकर चले हैं, तो वैध मत 100%, 100% बराबर 80000। लेकिन कह रहे हैं कि 20% अवैध मत भी हैं, तो 20% को निकाल देंगे तो 80%, तो 80% ये वैध मत ये भी हैं और वैध मत ये भी हैं, ठीक है। तो वैध मत लेकिन है कितना, तो 80% ही है, 100 की जगह पे यहाँ पे 80 ले लेंगे, तो 80% बराबर 80000, अवैध मत 20%। चूँकि पूछा है कि डाले गए मतों की संख्या, तो डाले गए तो 20% अवैध और 80% वैध दोनों मत होंगे, तो दोनों को जोड़ दिए तो 1 लाख हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।